Good morning students, welcome back to your class. This is a video for class 6th maths. In our previous class we have completed exercise 4.5. So let's start with circle. What is circle? Circle is a simple closed curve which is not a polygon. Circle जो होता है वो एक closed curve होता है जो polygon नहीं होता. मतलब कि ये कर्व ही तो होगा, ये कर्व है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये कर्व है. सॉरी सही नहीं बना, बट एक गोल है, ये कर्व है, पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है. अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स पढ़ने हैं सर्कल के. सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमने एक एग्जांपल के लिए सर्कल बना लिया. तो एक ऐसा पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में, सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे जो डिस्टेंस है सर्कल के बाउंड्री की हर तरफ इक्वल डिस्टेंस होती है. अब हम देखें यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की. तो उस जिस पॉइंट से जो सर्कल के इंटीरियर बना हो और उस पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री की हर जगह से दूरी डिस्टेंस जो है वो सेम हो, वो क्या होता है? सर्कल का सेंटर. ओ, तो इसका ओ क्या है? सेंटर है सर्कल का, मतलब बिल्कुल सर्कल के बीच में बना हुआ है ये. ओके, अब उसके बाद सर्कल का हमने सेंटर बना लिया. अब क्या है? अब हमने सर्कल के जो ये इसकी बाउंड्री है इस पर हमने 2-3 पॉइंट बना दिए. ये हमने पॉइंट बना लिया, इसको हम नाम दे देते हैं P, Q, R, S, T, U. ये हमने नाम दे दिए. अब हमने नाम दे दिए तो उसके बाद ये जो डिस्टेंस है सर्कल की जो ये डिस्टेंस है मतलब OP ये बराबर होनी चाहिए OQ से, और OR बराबर होनी चाहिए, OS बराबर होना चाहिए, OT बराबर होना चाहिए और OU बराबर होना चाहिए. इन सब की जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए. वही हमारा सर्कल होता है. तो हम इसे लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू OS इक्वल टू OT इक्वल टू OU. ये सारे इसके लाइन सेगमेंट हैं, अंदर की तरफ बने हुए, बाहर नहीं, अंदर की तरफ बने हुए. और इनकी जो डिस्टेंस है, सबकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है. ये आपके लाइन सेगमेंट की हमारी जो डिस्टेंस है वो हमने देख ली. अब क्या है? ये हमने बना लिए लाइन सेगमेंट सारे. ये हमने सारे क्या बना लिए? लाइन सेगमेंट्स इस पर ड्रॉ कर लिए. तो ये जो हमने लाइन सेगमेंट बनाए हैं इनकी जब सबकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है. सेंटर से इक्वल है तो ये क्या हुए? ये हो गए रेडियस. तो रेडियस की डेफिनेशन क्या हुई? रेडियस की डेफिनेशन हुई द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल. तो रेडियस की डेफिनेशन क्या हुई कि रेडियस वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर को सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट से कनेक्ट करता है. सर्कल के सेंटर को सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से कनेक्ट करता है. सेंटर ये हमारा हो गया, ये हमने बाउंड्री पे कोई पॉइंट बना लिया तो इसको जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करेगी वो क्या होगी? हमारी रेडियस होगी सर्कल की. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, AC है, PC है, BC है, MC है, ये सब क्या है? सर्कल की रेडियस हैं. तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडी होता है. ओके, अब नेक्स्ट आता है सर्कल का डायमीटर. तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर बने हुए 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जो सर्कल के सेंटर से होकर निकलता हो. सर्कल के आपने इधर इसमें देखते हैं. चलिए एक सर्कल और बनाते हैं. ये हमने सर्कल बना लिया, इसका हमने सेंटर बना लिया. ये इधर हमने 2 पॉइंट बना लिए P और Q, इसका हमने सेंटर बना लिया O. अब ये हमने लाइन सेगमेंट बनाया ऐसे. ये क्या है? सर्कल के दोनों पॉइंट्स को, उसकी बाउंड्री पे जो 2 पॉइंट्स बने उनको कनेक्ट कर रहा है कनेक्ट, और इसके सेंटर से होके निकल रहा है. तो ये क्या होगा? सर्कल का डायमीटर होगा. क्या होगा? ये सर्कल का डायमीटर होगा.
अब आप एक चीज़ देखिए, ये OP है और ये OQ है, ये दोनों क्या हुई, सर्कल की रेडियस हैं, दोनों सर्कल की रेडियस हैं, और इनको अगर डबल कर दें तो सर्कल का डायमीटर हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। जो रेडियस है सर्कल की, इसे अगर डबल कर दें तो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। इसे हमने सिर्फ इतना ही बनाया, इसे इतना इधर इतना ही और बना दें तो डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। ये हो गया हमारा डायमीटर। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हमारा डायमीटर, हमने रेडियस पढ़ लिया। उसके बाद अब आता है कोड। कोड क्या होती है? कोड होती है सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में जो लाइन कनेक्ट करती है, कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में जो लाइन कनेक्ट करती है वो होती है सर्कल की कोड। ये हमने सर्कल बनाया, इसमें हमने दो पॉइंट्स बना दिए, इधर A और इधर B। अब इन दोनों को पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिए, लाइन कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगी सर्कल की कोड। क्या हो जाएगी सर्कल की कोड। सेंटर से होके इसका गुजरना ज़रूरी नहीं है, सेंटर से सिर्फ डायमीटर निकलता है, बट कोड सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल के सेंटर से होके निकले। ओके, ये हमारा कोड हो गया। कोड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कोड जो होती है वो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। अब आता है आर्क। आर्क क्या होता है? सर्कल का कोई भी आप हिस्सा ले लो, कोई भी बाउंड्री का कोई भी आपने दो पॉइंट बनाए, जैसे कि हमने ये A और B दो पॉइंट बनाए, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा सर्कल का? आर्क हो जाएगा। अब इधर हम बनाते हैं, चलिए ये दो पॉइंट हमने बना लिए, तो ये हिस्सा क्या हो गया? सर्कल का आर्क हो गया। तो सर्कल का कोई भी एक पोर्शन क्या हो जाता है? उसका आर्क हो जाता है। ये आपको इतना समझ में आया? अब आता है आपका रीज़न ऑफ द सर्कल। रीज़न क्या होता है सर्कल का? सर्कल का रीज़न, आपने सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर तो पता है, जो पॉइंट सर्कल में अंदर होगा वो इंटीरियर, जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर होगा। ओके, तो अब पढ़ते हैं सर्कल का रीज़न क्या होता है। अ रीज़न इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर की तरफ हमने कोई पॉइंट बना दिया, ठीक है, और वो किससे बना हुआ हो? कोड से बना हुआ हो। ये हो गई कोड और ये भी हो गई कोड, और साथ में एक आर्क, ये आर्क हो गया। ये दोनों कोड हो गई और ये आर्क हो गया। इन तीनों चीज़ से जो अंदर का एरिया बनेगा वो क्या होगा? सर्कल का सेगमेंट होगा। तो रीज़न आपका जो ये एरिया है ये कैसे बना? दो तो कोड मिल गई इसमें, दो कोड और एक सर्कल का आर्क, दो कोड और सर्कल का आर्क मिलके क्या बना? सर्कल का सेक्टर बन गया। क्या बना? सर्कल का सेक्टर बन गया। अब लास्ट चीज़ है डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। ये जो सर्कल का पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है सर्कल का, सिर्फ बाउंड्री वो क्या होगी? सर्कल की सरकमफेरेंस। ये जो बाउंड्री है सर्कल की वो क्या होगी? इसकी सरकमफेरेंस। सॉरी, इसमें एक चीज़ की गड़बड़ हो गई, तो वो क्या है हम चेक करेंगे। दो पॉइंट हैं इसमें, एक तो है सेक्टर और एक है सेगमेंट। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं। सेक्टर तो क्या होता है? सेक्टर होता है हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर बनाया और दो इसकी रेडियस बना दी, दो रेडियस बना दी, ठीक है, ओ पी और क्यू। तो ये जो इसका बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा? इसका सेक्टर होगा, जिसमें क्या क्या होती हैं? टू रेडियस होती हैं, दो तो रेडियस होंगी हमारी, और रेडियस की प्लूरल क्या होती है? रेडी। दो तो रेडियस और साथ में एक आर्क, वो क्या होगा? दो रेडियस और एक आर्क मिलके क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है? एक आर्क, ये हमने आर्क ले लिया A और B, और एक कोड, ये हिस्सा, ये क्या हो गया? इसका सेगमेंट हो गया। तो किस किस चीज़ से बना सेगमेंट? वन आर्क प्लस वन कोड से मिलके। ओके।
ये अब आपको समझ में आया। सेक्टर तो क्या होता है, सेक्टर बना होता है 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलके, और सेगमेंट किससे बना होता है, सेगमेंट बना होता है 1 आर्क और 1 कोड से मिलके। अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या है, ओ है, ओ नाम लिख दिया हमने। 3 रेडी आपको 3 रेडियस बतानी है, तो ओ सी, फिर ओ ए, फिर ओ बी, ये रेडियस हो गई सर्कल की। उसके बाद में डायमीटर बताना है आपको। डायमीटर मतलब कि जो 2 पॉइंट्स मिले सर्कल के और कहाँ से मिल के जा रहा हो, सेंटर से। तो सिर्फ यही लाइन है ऐसी जो सेंटर से होके जा रही है, तो कौन सा हो गया, ए सी। अब आपको क्या बतानी है, कोड मतलब कि कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इससे निकले सेंटर से होके, तो ई डी। अब बताना 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर के 2 पॉइंट बताने हैं, तो पी और ओ दोनों अंदर ही है। एक्सटीरियर बताना है, तो क्यू बाहर है और तो कोई है ही नहीं। सेक्टर बताना है, सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और 1 आर्क मिलके, तो ये 2 रेडियस हो गई और 1 आर्क हो गया, तो एक सेक्टर कौन सा हो गया इसका, ए ओ बी। सेगमेंट बताना है, सेगमेंट किससे बना होता है, एक कोड और 1 आर्क से मिलके, तो क्या हो गया सेगमेंट, ई और डी। ये हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड, मतलब कि एक सर्कल है, इसका जो डायमीटर होगा वो क्या कोड होगा। डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कोड क्या होती है, जो 2 पॉइंट्स को मिला रही हो, 2 सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिला रही हो, तो ये ट्रू है। उसके बाद है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर, सर्कल की क्या कोई भी कोड इसका डायमीटर हो सकती है, तो हमने एक कोड बना दी ये। बट डायमीटर के लिए क्या ज़रूरी है, सर्कल के सेंटर से होके निकलना। क्या ये सेंटर से निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो सर्कल की हर कोड उसका डायमीटर नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब बनाना है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं बता देती हूँ, ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसका सेंटर मार्क करना है, सेंटर मार्क कर दिया। रेडियस बनानी है, ये रेडियस बना दी। डायमीटर बनाना है, तो इसे पूरा कर दो, डायमीटर बना दिया। सेक्टर बनाना है, तो ये एक और इधर बनाओ, ये सेक्टर हो गया आपका। सेगमेंट बनाना है, ये सेगमेंट हो गया। पॉइंट इन इंटीरियर बनाना है, तो ये इंटीरियर ओ हमारा ऑलरेडी हो गया, एक और पी इधर बना दो। एक्सटीरियर बनाना है, तो एल इधर बना दो, बाहर हो गया। आर्क ये इधर बना दो, ये ए और बी नाम दे दो, तो ये आर्क हो गए, इसके हो गए सारे पॉइंट्स। लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स बताना है। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। एक सर्कल है, इसके हमने 2 डायमीटर बनाए, ये सेंटर है तो सेंटर से होके निकलेंगे डायमीटर, तो और एक ऐसे बना दिया, तो क्या है हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक हमने चाहे डायमीटर ऐसे बना दिया, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यस, सर्कल के सारे डायमीटर्स इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगे अपने आप को एक दूसरे से। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा इसके अंदर ही होगा। क्या ऑब्वियस सी बात है, सेंटर है तो अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी होगा। तो ये आपकी 4.6 कंप्लीट हुई और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5।